हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया रिसेप्टर प्रोटीन शो सेलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है केमिकल मैसेंजर बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन, अब बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें रिसेप्टर प्रोटीन की, तो रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। और जो भी हमारा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होता है उस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और उसको न्यूरॉन तक क्या करते हैं बच्चों, भेजते हैं। ये रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। अब बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं वो सेलेक्टिविटी शो करते हैं केमिकल मैसेंजर के लिए। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से फिगर से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा जो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर प्रोटीन इस तरीके से हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो होते हैं बच्चों एम्बेडेड होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये आउटर सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, कुछ इस तरीके से ये आउटर सरफेस है। और ये क्या है बच्चों, ये बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है। इसी बाइंडिंग साइट पे क्या होता है कि जो केमिकल मैसेंजर होता है वो बाइंड करता है कुछ इस तरीके से। इसी बाइंडिंग साइट पे ये जो केमिकल मैसेंजर है बच्चों ये बाइंड करता है, केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर इसी बाइंडिंग साइट पे क्या करेगा बच्चों, बाइंड करेगा और बाइंड होने के बाद वर्क करेगा। और यहाँ पर ये जो है बच्चों ये क्या है, ये हमारा है यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन। बाइंड करने के बाद क्या होता है, इस बाइंडिंग साइट पे जब बाइंड कर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग साइट के शेप को भी चेंज कर देता है और यहाँ पर ये इस तरीके से बाइंड हो जाता है। ये आउटर सरफेस हो जाएगा इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का। बच्चों ये केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर क्या करेगा, बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा। अब बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, मैसेज को रिसीव करता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा बच्चों, मैसेज को रिसीव करके यहाँ पर इस तरीके से मैसेज को ट्रांसफर करेगा कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली जो यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं ये सेलेक्टिविटी शो करते हैं। सेलेक्टिविटी शो करते हैं बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करेंगे तो बोला गया रिसेप्टर प्रोटीन शो सेलेक्टिविटी फॉर वन केमिकल मैसेंजर ओवर द अदर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से सेलेक्टिविटी शो करता है। अब सेकेंड में बोला गया है केमिकल मैसेंजर बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। बेसिकली अगर बच्चों बात करेंगे तो ये जो केमिकल मैसेंजर है जो कि यहाँ पर रिसेप्टर साइट पे बाइंड कर रहा है, तो ये बाइंड करने के बाद नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट नहीं कर रहा है, मतलब रोक नहीं रहा है, उसको आगे फर्दर प्रोसीड ही कर रहा है। जब ये बाइंड करेगा तभी तो ये आगे मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड है ये गलत है। यहाँ पर क्या हो, नेचुरल फंक्शन का इनहिबिट कब होता, जब यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड होता तब जाकर के नेचुरल फंक्शन इनहिबिट होता या रुकता। मीन्स इनहिबिटर binds to the
receptor site and inhibits its natural function. Inhibit its natural function, यानी नेचुरल फंक्शन हमारा कब रुकता? जब इनहिबिटर बाइंड करता तब रुकता, क्योंकि इनहिबिटर बाइंड करेगा बाइंडिंग साइट पर, तब जाकर के नेचुरल फंक्शन रुकेगा। नहीं तो अगर केमिकल मैसेंजर अगर बाइंडिंग साइट पे जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है बच्चों, तब कभी भी यहाँ पर ये जो नेचुरल फंक्शन है वो नहीं रुकेगा, वो आगे ही प्रोसीड होगा, क्योंकि बाइंड होगा तभी तो मैसेज को आगे ट्रांसफर करेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट केवल फर्स्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।